अभी मैं आपको जो है वोकैबुलरी की एक्सरसाइज लेके चल रहा हूँ और इससे पहले मैं अपने वीडियो में मैंने वोकैबुलरी ही आपको समझाई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इस वीडियो में वोकैबुलरी के कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको लेके चल रहा हूँ। उनमें पहला वर्ड ये है बच्चों, जहाँ तक मैंने समझा दिया उसके आगे का ये पहला वर्ड है डायलेटरी। डायलेटरी इसका मतलब बच्चों को ये होता है कि आलसी, हिंदी में कहेंगे आलसी या देर करने वाला। इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स जो हम कहेंगे बच्चों, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्लैगिश या लेजी। जो बच्चा काम देर से करता है, काम दे दिया गया है लेकिन धीरे धीरे वो कर रहा है, तो उसे हम प्रोक्रेस्टिनेटिंग कहेंगे, स्लैगिश कहेंगे, लेजी कहेंगे। इसका एंटोनिम बच्चों क्या कहेंगे? प्रॉम्प्ट या क्विक। जो जल्दी काम करने, जो तेज कर रहा है, समय ज़्यादा ना लगाए, उसे प्रॉम्प्ट या क्विक है। अब इसका यूज देखिए बच्चों, ही इज डायलेटरी, वो बहुत देर करता है, बहुत आलसी है। इन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, अपना होमवर्क करने में, बहुत ही लेट लतीफ़ी करता रहता है। तो डायलेटरी का मतलब जो लेट लतीफ़ी करे, काम तो करता है लेकिन देर समय करता है, तो इसे डायलेटरी कहेंगे। तो इस तरीके से पहला वर्ड हुआ हमारा कि ही इज डायलेटरी इन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। तो डायलेटरी का मतलब हो गया प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्लगिश लेजी। अब शब्द जितने भी आ रहे हैं बच्चों, इनको नोट करते रहिए डायरी में और याद भी करिए, इनको बार बार रिवाइज करिए। ये आपके लिए सब कॉम्पिटिटिव वर्ड ही बता रहे हैं आपको, जो आपकी कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश को हिंदी में कहते हैं बच्चों सजाना या सुंदर बनाना, या किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कुछ कहते हैं। एडॉर्न, डेकोरेट, ब्यूटीफाई एंड एनहांस। जैसे हम किसी चीज को सजाते हैं और इसका हमें एंटोनिम करना, सिंप्लीफाई करना, प्लेन करना, डिमिनिश करना। किसी को सिंपली बहुत साधारण ढंग से, या प्लेन कोई चीज, कोई उसमें ज़्यादा सुंदरता ना हो। डिमिनिश मतलब जैसे इतना वैसे बना देना जैसे समाप्ति होने के अर्थ में है। तो जो चीज़ सजाई जाती है या जो चीज़ सादा रखी जाती है, तो इसका मतलब सादा रखना। तो ये एडॉर्न, डेकोरेट, ब्यूटीफाई एंड एनहांस। अब इसका यूज देखिए, शी यूज्ड फ्लावर्स, वो फूलों का प्रयोग करती है, जो एम्बेलिश द रूम, घर को सजाने के लिए, कमरे को सजाने के लिए है। तो इस तरीके से कहीं पे भी इसका हम प्रयोग सजाना या सुंदर बनाना है। तो ऐसे भी दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जैसे शी यूज फ्लावर्स टू एम्बेलिश हरसेल्फ, अपने को सजाने के लिए वो फूलों को प्रयोग करती है, फूलों को सजाती है अपने ऊपर है। तो इस तरीके से अपने को सुंदर लगने के लिए वो फूलों को लगाती है, एम्बेलिश करती है। अगला बच्चों है फीकंडिटी। फीकंडिटी, FECUNDITY, थोड़ा नजदीक हो गया है। तो फीकंडिटी का मतलब उपजाऊपन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज जो है पैदा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी जमीन होती है। तो फ्रूटफुलनेस, फर्टिलिटी, एबंडेंस, जिसमें ज़्यादा उत्पादकता हो, ज़्यादा उपजाऊपन हो, कहते हैं इस जमीन की फीकंडिटी बहुत अच्छी, इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत बड़ी मात्रा में, इसलिए एबंडेंस हुआ इसका। जो जहाँ पे कोई चीज़ उत्पन्न होती है, इसका एंटोनिम है इनफर्टिलिटी, बैरनेस, बैरनेस इज स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब हिंदी में तो वैसे हम इसे कहते हैं बांझपन होना। ऐसे ही धरती में भी, जमीन में भी बांझपन होता है, वहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं होती बच्चों, तो उसे हम इनफर्टिलिटी, बैरनेस, ये स्टेरिलिटी कहते हैं। इधर पैदा होती है, उपजाऊपन होता, तो इसका सिनोनिम होगा फ्रूटफुलनेस, फर्टिलिटी एंड एबंडेंस। अब इसका देखिए द फिकंडिटी। फिकंडिटी मतलब जो उपजाऊपन है अब द सॉइल, मिट्टी का, हेल्प, उसने हेल्प की फार्मर्स, किसानों की, ग्रो गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल उगाई। तो फिकंडिटी का मतलब समझ गए होंगे बच्चों आप कि जमीन की उत्पादकता या किसी भी चीज की उत्पादकता, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार, तो उसे फिकंडिटी पैदा। अगला इम्परवियस, ये भी सब कंपटीशन के वर्ड हैं बच्चों। ये सब हमने चुन चुन के आपके लिए लिए हैं वो शब्द जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए। इम्परवियस, इम्परवियस का तात्पर्य वैसे जलरोधक, जिसके अंदर जल भी ना जा पाए, या अप्रभावित, मतलब जो चीज जिसके ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े, जलरोधक या अप्रभावित। अब इसका होता है
इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल, पेनेट्रेबल का मतलब होता है प्रवेश करना, इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है जिसमें कोई चीज प्रवेश ना करता है। या वाटर प्रूफ जिसे कहते हैं कि कभी कभी कुछ बैग्स आते हैं बच्चों कहते हैं वाटर प्रूफ है, इनमें पानी अंदर नहीं जा सकता, तो इसको इम्परवियस हम कह सकते हैं। दिस बैग इज इम्परवियस, मतलब इसमें पानी भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। या इनसेंसिटिव या इम्यून। तो इसके ये क्या है बच्चों, सिनोनिम्स हैं। क्या बताया, इम्पेनेट्रेबल, वाटरप्रूफ, इनसेंसिटिव या इम्यून। जिसमें कोई चीज प्रभाव डाल सके या जिसमें कोई चीज प्रवेश कर सके, तो इसका ये आपका एंटोनिम होगा, सेंसिटिव, परमिएबल, अनअफेक्टेड। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। अब इसका यूज देखिए, इम्परवियस, ही इम्परवियस, वो बिल्कुल कहना चाहिए जैसे वाटरप्रूफ या कोई चीज उसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाती है, तो ही इज इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म। कोई भी कितनी भी आलोचना करे उसके ऊपर कोई भी आलोचना का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो अप्रभावित रहता है। तो जिस तरीके से कोई चीज किसी को प्रभावशाली मतलब प्रभाव में नहीं ले सकती है या जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, तो उसे इम्परवियस है। तो ही इज इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म या दिस थिंग इज इम्परवियस टू वाटर। ये चीज जो है, अब दिस थिंग हम क्या कहते हैं, दिस बैग इज इम्परवियस टू वाटर, इसमें पानी बिल्कुल नहीं आ सकता, बिल्कुल वाटरप्रूफ है। तो इस तरीके से इम्परवियस का मतलब हुआ जलरोधक या अप्रभावित, जिसमें जल का प्रभाव ना पड़ पाए। अगला है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल, देखो इम्पैकेबल, इम्पैकेबल इसका मतलब पूर्ण या निर्दोष। इम्पैकेबल जिसमें कोई गलती ना हो, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, एक्सीलेंट, स्पॉटलेस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो फ्लॉलेस, वैसे फ्लॉ मींस गलती हो, लेस माने रहित, जिसमें फॉल्ट माने गलती है, लेस माने रहित, जिसमें कोई गलती ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा, एक्सीलेंट जो बढ़िया, स्पॉटलेस जिसमें कोई धब्बा ना हो वो भी। तो ये सब उसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। और यही आपकी परीक्षाओं में, एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। अपने इम्पैकेबल दे दिया, इनमें से कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड दिया है, आपके 4 आते हैं आंसर, उनमें 4 आंसर्स में आपका कौन सा आंसर सही है, फॉल्टलेस लिखा होगा, फॉल्टलेस लिखा होगा या फ्लॉलेस लिखा, कोई भी एक वर्ड इनमें से जरूर होगा जो आपका इसका सिनोनिम होगा। अब ये देखिए इसका एंटोनिम, इम्परफेक्ट जो पूर्ण ना हो, फॉल्टी मतलब जो मतलब फॉल्ट जिसके अंदर फॉल्टी फॉल्ट है, फ्लॉड जो जिसके अंदर गलतियां जो। तो इस तरीके से ये एंटोनिम हुआ। अब इसका यूज देखिए बच्चों, हर परफॉर्मेंस उसका कार्य जो है वह इम्पैक्टेबल, मतलब उसका कार्य पूर्ण रूप, मतलब कोई उसमें गलती नहीं थी, बिल्कुल निर्दोषता से भरा हुआ था, कोई दाग धब्बा नहीं था, मतलब बिल्कुल परफेक्ट पूर्ण था। तो इम्पैक्टेबल या ही हैज इम्पैक्टेबल मैनर्स, या उसके अंदर बहुत ही साफ सुथरे मैनर्स हैं, मतलब बहुत ही, और कोई भी उसके मैनर में कोई कमी नहीं है। तो इम्पैक्टेबल का मतलब हुआ बच्चों पूर्ण। तो इम्पैक्टेबल, IMPEC पैक्टेबल, कैबल, CABL, इम्पैक्टेबल। तो अगला वर्ड है इसी में इमैकुलेट। ये सब कॉम्पिटिटिव वाले वर्ड है बच्चों, ध्यान देंगे और इसको ध्यान से उतारने हैं। इमैकुलेट, इमैकुलेट ये भी वही मतलब है, इसमें कोई दाग ना हो, बेदाग या साफ सुथरा। वही उससे मिलते जुलते सब वर्ड मिलेंगे, प्रिस्टीन, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस, प्योर। जैसे ऊपर हमने बताया है, प्रिस्टीन, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस, प्योर, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो जिसमें दागी दाग है, डर्टी हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है, मेसी हो सकता है, स्टेन्ड। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं, इनको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और याद करेंगे। जैसे इसका यूज देखिए, शी वोर इमैकुलेट ड्रेस, उसने जो वोर पहनी हुई थी, वो उसने ये बहुत इमैकुलेट ड्रेस, इमैकुलेट ड्रेस कोई दाग धब्बा नहीं था, साफ सुथरी ड्रेस उसने पहनी। अच्छा, अगला, हर रूम इज ऑलवेज इमैकुलेट, उसका रूम हमेशा साफ सुथरा रहता है, कोई गंदगी नहीं रहती, डर्टी नहीं रहता है, तो ये इमैकुलेट। अगला इनकॉन्सिक्वेंशियल, 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 इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है बच्चों हिंदी में महत्वहीन, या जो मामूली हो, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिसका कोई खास इंपॉर्टेंस ना हो, तो हम उसे कहें इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इररिलेवेंट, मतलब इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मींस महत्वपूर्ण, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इररिलेवेंट जो मतलब तर्कसंगत ना हो या प्रासंगिक ना हो, तो
इररिलेवेंट और माइनर सही होता है। तो इस तरीके से इनकंसिक्वेंशियल का मतलब हुआ बच्चों बहुत ही मामूली, बहुत ही कहते कम महत्व का। अब इसका क्या हो जाएगा, इसी को पलट दीजिए, अनइम्पोर्टेंट की जगह इम्पोर्टेंट कर दीजिए, माइनर की जगह मेजर कर दीजिए, इररिलेवेंट की जगह रेलेवेंट कर दीजिए, और ये इनसिग्निफिकेंट का मतलब है सिग्निफिकेंट भी कर सकते हैं और मीनिंगफुल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसके जो है ये आपके सिनोनिम्स हुए और ये इसके एंटोनिम्स हुए। अब इसका यूज देखिए, दीज मिस्टेक्स, ये गलतियां, और इनकंसिक्वेंशियल, इनकंसिक्वेंशियल मतलब ये गलतियां कोई बड़ी नहीं है, इनकंसिक्वेंशियल बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम महत्व की हैं, इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, छोटी मोटी गलतियां हैं, तो इनकंसिक्वेंशियल। जैसे ही इग्नोर्ड द इनकंसिक्वेंशियल डिटेल्स, उसने छोटे छोटे डिटेल्स का कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया उनको। इनकंसिक्वेंशियल का मतलब है जो महत्वहीन है, जो ज़्यादा कहना चाहिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, तो इस तरीके से इनकंसिक्वेंशियल डिटेल्स। अगला बच्चों इनसेंसेट, इनसेंसेट, इनसेंसेट का मतलब होता है सेंसलेस, जिसके अंदर सेंस ना हो, दिमाग ना, बुद्धि ना, फुलिश, ब्रेनलेस या अनकंसर्न, जिसे किसी की चिंता ना हो, किसी के बारे में सचेत ना रहे। तो इस तरीके से ये आपका इनसेंसेट का मतलब बेवकूफ, बिना समझ या बेहोश, मतलब बिल्कुल दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, अपने में खोया हुआ, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, कोई अच्छे ढंग से कोई काम ना करना, बगैर ब्रेनलेस के। तो इसके लिए ये इसके सिनोनिम है सेंसलेस, जिसके अंदर सेंस ही नहीं, फुलिश, ब्रेनलेस या इनकंसर्न। अब इसका एंटोनिम क्या, सेंसिबल, वही है सेंसलेस का अंदर सेंसिबल है, समझदार है, वाइज है, विद्वान है, अवेयर पर सचेत है, इंटेलिजेंट, कोई शायद। तो ये इसके एंटोनिम्स है। अब इसका हम यूज देखिए बच्चों, इट वाज एन इनसेंसेट डिसीजन, ये जो निर्णय लिया गया इनसेंसेट मतलब बिना समझ के ही ले लिया गया निर्णय, तो इस तरीके से ये बड़े ही बेवकूफीपूर्ण निर्णय है, हम ये भी कह सकते हैं। ही ले इनसेंसेट, वो बेहोश पड़ा रहा आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। तो इनसेंसेट का मतलब होता है बेहोश होना, बेशुद्ध हो जाना, तो ही ले वो पड़ा रहा इनसेंसेट आफ्टर द एक्सीडेंट। तो बच्चों ध्यान देंगे, आज हमने आपको जो है ये कुछ शब्द जो हैं समझाए हैं, और इनको आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे अपनी डायरी में और इनका रिवीजन करते रहेंगे। और जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस मेरे पढ़ाए हुए कार्य को, उसमें जो है आप लोग अपना क्रिटिक के रूप में जो है जरूर अपना जो भी विचारधारा बनती हो उसे जरूर लिखा करें, और इसको शेयर और कहना चाहिए आप इसको लाइक जरूर करें। और शेयर करने से हम बार बार यही बताते हैं कि इससे आपको लाभ होगा और दूसरे बच्चों को भी लाभ होगा। ये सब जितने भी वर्ड हैं ये सब आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिए हैं, और ये आपके किसी न किसी परीक्षा में, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो रेलवे की हों चाहे SSC की हों, इस तरीके से जो है आपके सिनोनिम एंटोनिम लिखने के लिए आते हैं, और उनमें आपको सही सुटेबल और जो उसका सार्थक मतलब कहने की उससे बिल्कुल नियरेस्ट मीनिंग जो है जो पूछा जाता है, तो आप लोग जो है चाहे वो एंटीनिम्स हो चाहे सिनोनिम्स हो, वो वहाँ पर आप आराम से इनको, और इनका यूज भी हमने जो बताया है, इनका यूज भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो बच्चों सब्सक्राइब भी करें और मतलब इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपका जो है जो शेयर है, लाइक है या सब्सक्राइब है, या जो भी आप क्रिटिक जो भी अपने कहना चाहिए कुछ भी मेरे बारे में लिखते हैं कि अच्छा पढ़ा रहे हैं या जो भी कमी है उसे जरूर लिखा करें, ताकि हम सुधार करें और आप लोगों को और अच्छे ढंग से समझा सकें, और नई चीज जो आप चाहते हैं कि हमें ये भी सिखा दिया जाए वो भी आप जो है इस तरीके से लिखा करें, ताकि हम उस चीज को आपके लिए कैसे भी ढूंढ के ला करके आपको हम उसको पढ़ा सकें और अच्छे ढंग से आप उसको समझ सकें। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, इसको आप खाली ना पढ़ा दें। और एक बात और है बच्चों कि आप जो है वीडियो को एकदम जो है एकदम ना भगाया करें, एकदम आगे ये कभी कभी स्किप कर देते हैं, तो इसे स्किप ना करें, इसको आप लोग पढ़िए, और जो मीनिंग आपको कठिन लग रहे हैं उनको आप कहीं पे लिख लीजिए, उनका यूज, और मेरे यूज के अतिरिक्त भी आप लोग स्वयं भी अपने स्वयं यूज किया करें, और इनके अतिरिक्त भी आपको कोई एंटोनिम सिनोनिम और मिलते हैं तो इनको आगे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है बहुत कुछ इसी वीडियो से सीख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है, तो इस प्रकार के वीडियो से उनको बहुत ही ज्ञान मिल सकता है और बहुत
अच्छे मतलब जो है कंपटीशन में वो उसको जो है क्रॉस कर सकते हैं। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इन शब्दों को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही मन लगा करके पढ़ेंगे तो आपको जो है आने वाली कंपटीशन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। नमस्कार।